वेलकम वंस अगेन। सो आज हम अरे फिल्टरिंग और मैपिंग से रिलेटेड मज़ीद दो मेथड देखने वाले हैं जो हमारे पास है, सम एंड एवरी। सो बेसिकली सम और एवरी के मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन जो हमने स्टडी किए। सम का मेथड जो है इसमें हम देखते हैं, सम मतलब होता है कि कुछ। सो क्या मेरे पास ये जो अरे गिवन है 10, 30, 20, 50, 40, ये चेक करेगा कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को पास करते हैं या एक स्पेसिफिक कंडीशन से गुजरते हैं और ट्रू रिटर्न करते हैं। सो इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा है सिंपल काउंट्स डॉट और यहाँ मैं लिखता हूँ सम। सिंपल जब आप ब्रेसेस डालेंगे तो ये कहता है प्रेडिकेट वैल्यू, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आप बेसिकली ये एक एरो फंक्शन को ये भी एक्सेप्ट करते हैं, विच मीन्स दैट के सम का जो मेथड है वो भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो जब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन पास करूँगा इस तरीके से, ये सिंपल एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे पास वैसे होते तो 3 आर्गूमेंट हैं, बट लेट्स सपोज मुझे 2 ही चाहिए, मैं 2 ले लेता हूँ। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि वो 3 जो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, लेट्स सपोज सबसे पहला मैं आइटम यानी अरे का जो एक आइटम है, सेकंड उसका आइटम का इंडेक्स यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आइटम इज़ ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। सो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 10 है, सेकंड जो है वो 30 है, विच मीन्स 20 से ग्रेटर है। अगली फिर 20 है, मतलब 20 के इक्वल है, मैंने इक्वल का कोई कंडीशन नहीं डाला, सो इसको भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर मैंने 50 किया है और 50 ट्रू है एंड देन 40 ट्रू है। बट लेट्स सी हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। सिंपल यहाँ मैं कंसोल लिखता हूँ clg console.log, और ये चूँकि एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, सो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। मैं कहता हूँ लेट सम इज इक्वल टू दिस। सो मैं सम को यहाँ पर पास कर देता हूँ सम। सो अब अगर आप देखें तो मेरे पास ट्रू रिटर्न होके आ गया है, बट क्या स्पेसिफिक वैल्यूज चेक करने के बाद ये ओवरऑल ट्रू रिटर्न हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, यहाँ इधर फंक्शन के अंदर मैं clg लिखता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स में पास कर देता हूँ। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे 0th और 1th इंडेक्स रिटर्न हुआ है, देन उसके बाद ट्रू एंड मजीद आइटम चेक नहीं किए गए, विच मीन्स दैट कि जब इस सम के मेथड को ट्रू वैल्यू मिल जाती है अरे के अंदर, वहीं पर ये अपना एग्जीक्यूशन जो है वो आगे फर्दर स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो इसको फर्स्ट लोकेशन पे 30 मिल गया जो कि 30 है, 20 से ग्रेटर है, विच मीन्स दैट कि ट्रू है। सो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया एंड मजीद एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी, मतलब इसको ये आइटम मिल गया अरे के अंदर। सो ये सम का केस अब हम एम्प्टी के अरे के लिए देखते हैं। एम्प्टी के अरे में भी अगर आप देखेंगे तो ये कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देखें फॉल्स रिटर्न हुआ, विच मीन्स दैट कोई आइटम नहीं है, और इसने इंडेक्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, विच मीन्स दैट इसने कॉल बैक के फंक्शन को इन्वोक ही नहीं किया। सिमिलरली अगर आप केस देखें अनडिफाइंड के केस में तो भी कोई इशू नहीं हमारे पास। मैं यहाँ पर सपोज 34 लिख देता हूँ, विच मीन्स 20 से ग्रेटर है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब अगर आप देखें अनडिफाइंड के लिए 0 रिटर्न किया एंड देन 1 रिटर्न किया एंड देन ट्रू, विच मीन्स दैट केस को वो वैल्यू मिल गई है। बट इन केस कोई भी अरे के अंदर ऐसी वैल्यू नहीं है जो 20 से ग्रेटर है, उस केस में भी ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से मैं अंडू करके अरे को वापस जो है वो गेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो मेथड है वो बेसिकली है एवरी का। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और बिल्कुल सेम है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट इसमें क्या होगा कि एवरी आइटम को वो चेक करेगा कि हर आइटम ज़रूर इस कंडीशन को ट्रू करेगा, यानी ज़रूर इस कंडीशन को पास करेगा, ठीक है। एवरी के अंदर तो ये था, सॉरी सम के अंदर तो ये था कि मतलब एक एक आइटम को चेक करता था, कोई एक भी अगर मैच करता था तो वो वैल्यू रिटर्न कर देता था। लेकिन इस केस में तमाम यानी एवरी आइटम को ये टेस्ट मस्ट पास करना होगा। कोई भी आइटम अगर ऐसा आता है जो टेस्ट पास नहीं करता, वहाँ पर अरे जो है ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है ये मेथड। सो हम देखते हैं लेट एवरी, सॉरी एल्ट नहीं है, लेट है, लेट एवरी इज इक्वल टू काउंट्स डॉट एवरी, ठीक है। और ये अगेन एक कॉल बैक मेथड को एक्सेप्ट करता है बिल्कुल उसी तरह से। सो यहाँ पर मैं देता हूँ आइटम कॉमा इंडेक्स, और मैं यहाँ सबसे पहले console.log करके इंडेक्स लॉग करा देता हूँ एंड देन मैं रिटर्न करता हूँ लेट्स सपोज आइटम ग्रेटर देन 20, ठीक है। सो इस केस में अब अगर आप देखें मैं यहाँ पर एवरी लिख देता हूँ सम की जगह एवरी। सो अगर आप देखें तो 0th आइटम रिटर्न हुआ एंड देन फॉल्स, विच मीन्स दैट
कि इसको जो पहला आइटम मिला ये 20 से लेस था, उसने यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न किया एंड देन फॉल्स रिटर्न कर दिया, फर्दर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया, विच मीन्स दैट कि इसको इस अरे के अंदर आइटम जो मिला है वो 20 से ग्रेटर नहीं है। सो इस आइटम ने टेस्ट पास ही नहीं किया, विच मीन्स दैट उसने यहाँ पर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर सपोज मैं 22 लिखता हूँ, अब सारे आइटम जो हैं वो आपको मिलेंगे जो कि 20 से क्या हैं, ग्रेटर हैं, बट यहाँ पर थर्ड पे अगर आप देखें तो ये 20 के इक्वल है। लेट्स सपोज मैं इसको 21 करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे आइटम्स को उसने गो थ्रू किया एंड देन फाइनल ट्रू उसने रिटर्न किया। सो इसके एम्प्टी का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से मैं इस अरे को मैं टोटली एम्प्टी करता हूँ, मैं रिफ्रेश किया मैंने, तो अगर आप देखें तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, विच मीन्स दैट इसको अरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिली। इस केस में अगर आप अनडिफाइंड भी पास करते हैं तो आपको ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेट्स सपोज 22 मैंने लिख दिया, 34 लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो अगर आप देखें 0th इंडेक्स पे उसे अनडिफाइंड की वैल्यू मिली, विच मीन्स दैट अनडिफाइंड नॉट अ नंबर रिटर्न करता है और उसकी वजह से ये कंडीशन पास ना हो सकी और इस फंक्शन ने जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो होप आपको इस मेथड के दोनों मेथड की समझ आई होगी, सम और एवरी की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड की मदद से हम अरे के अंदर नाम्स जो हैं, नेम जो हैं, उनकी लेंथ वगैरह चेक करते हैं, डॉम नोटेशंस हम चेक करते हैं इसके अंदर, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।